नमस्कार दोस्तों। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती, जिसे उन्होंने समर्पित किया शिक्षकों के सम्मान के लिए। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाया करते हैं, अपने शिक्षकों के सम्मानित करने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग अपने जीवन पथ पर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर हैं। इनमें उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। लेकिन आज 5 सितंबर 2020 है। यह शिक्षक दिवस कुछ अलग है। शिक्षकों को जुझारूपन को दिखाता हुआ यह वर्ष, जिसे शायद ही कोई भूल सकेगा। मैंने अलग और जुझारू इसलिए कहा क्योंकि एक महामारी जो चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में फैला, हमारा भारतवर्ष भी उसे अछूता ना रह सका। आइए दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ अपने शिक्षकों की पीड़ा से। कैसा है शिक्षकों का हाल, चल रहा है कोरोना काल। दोस्तों, कोरोना महामारी ने जिन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उनमें शिक्षा व्यवस्था भी शामिल है। स्कूल बंद होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की फिक्र सभी ने की, परंतु इस महामारी ने शिक्षकों के जीवन को जितना अधिक प्रभावित किया है, उसकी तरफ शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। विशेषकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले हज़ारों शिक्षक इस कोरोना काल में प्रभावित हुए, लेकिन ना तो मीडिया और ना ही समाज को इसकी फिक्र नज़र आ रही है। इन सब के बावजूद शिक्षकों से पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा काम लिया जा रहा है और वेतन के नाम पर कहीं खाली लिफाफा थमाया जा रहा है तो कहीं वेतन में कटौती की जा रही है। दोस्तों, कई प्राइवेट स्कूलों ने वेतन देने लायक फंड नहीं होने की बात करके शिक्षकों को नौकरी तक से निकाल दिया है। फिर भी शिक्षकों का यह दर्द किसी मीडिया की हेडलाइन नहीं बन सकी है। दोस्तों, इस शिक्षक दिवस भले ही शिक्षकों के सम्मान में चाहे जितने भी कसीदे पढ़े जाएं, लेकिन हकीकत यही है कि अब ना तो समाज में शिक्षकों का वह सम्मान रहा और ना ही पढ़ाने वालों का वह स्तर रहा जिसके लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। कड़वी हकीकत यह है कि दुनिया भर में गुरु को सम्मान और उच्च स्थान दिलाने वाले देश भारत में आज गुरु स्वयं अपनी एक अदद पहचान का मोहताज होता जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक ही समाज व राष्ट्र के निर्माता होते हैं। वे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो अनंत काल से ज्ञान के प्रकाश से समाज के अंधकार को मिटाते रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति शिक्षा के बिना अधूरी है और शिक्षा किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना अधूरी है। बिन गुरु हो ही न ज्ञाना, यह उक्ति सभी क्षेत्रों में चरितार्थ होती है। दोस्तों, माता पिता गुरु प्रत्येक बच्चों के भविष्य के लिए सर्वथा अच्छा सोचते हैं। यदि माता पिता प्रथम गुरु हैं तो शिक्षण संपूर्ण जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी की मार झेल रही है। सरकारी स्तर पर आम लोगों की ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन व समस्याओं को दूर करने की कोशिश हो रही है। वहीं राष्ट्र की आधारशिला रखने वाले शिक्षकों की गंभीर स्थिति की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। विगत कुछ महीनों से आर्थिक तंगी की वजह से कई शिक्षकों को ब्याज पर पैसे लेकर चूल्हा चौकी चलाने की नौबत आ गई है। दोस्तों, सरकार की उदासीनता की वजह से शिक्षक कर्ज से दबे जा रहे हैं। यह भूलने वाली बात नहीं है कि जो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, समाजकर्मी, नेता आदि को गढ़ने वाला कोई और नहीं अपितु शिक्षक ही है। एक सच्चा नागरिक बनाने वाले शिक्षक आज स्वयं उपेक्षित हैं। व्यक्ति के जीवन में नवीन अवधारणा परिवर्तन लाने वाला शिक्षक सबसे पहले पूजनीय है। कवि ने ठीक ही कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। दोस्तों, कोरोना के कारण स्कूल के बंद होने से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का जीवन भी प्रभावित हुआ है। वेतन बंद हो जाने से उनके परिवार के सामने जीवन यापन की चुनौती खड़ी हो गई है। बैंकों में रखी जमा पूंजी तक खत्म हो गई है। ईएमआई के पैसे बढ़ते जा रहे हैं तो बैंक भी भारी ब्याज जोड़ता जा रहा है। आलम यह है
कि दूसरों के बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक के बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूबता जा रहा है। सच तो यह है कि आर्थिक मंदी के कारण पलायन करने वाले मजदूरों से भी बदतर स्थिति निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हो चुकी है। इनकी वस्तु स्थिति को समझने वाला कोई नहीं है। स्कूल प्रबंधन ने कोरोना में आर्थिक मंदी का बहाना बनाकर सैलरी देना बंद कर दिया है। दोस्तों, कई प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में कटौती कर दी गई है। आज ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि कई शिक्षकों ने पढ़ाने का काम छोड़कर दुकानें खोल ली हैं, तो कोई अन्य कार्य को करने को मजबूर हो गया है। लॉकडाउन का पालन करने के चक्कर में ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते। जिले में कार्यरत हजारों शिक्षकों की रोजी रोटी पर आफत है। दोस्तों, स्कूल प्रबंधन पिछले 4 महीनों से 1 रुपये तक नहीं दिए हैं। घर की जमा पूंजी खत्म होने के कगार पर है, लेकिन सरकार को केवल छात्रों की पढ़ाई की चिंता सता रही है, जबकि छात्रों का भविष्य संवारने वाला रोटी को मोहताज हो रहा है। दरअसल यह कथा व्यथा सैकड़ों शिक्षकों की है। इधर छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही है। सुबह 8 बजे से दोपहर तक कक्षाएं चलती हैं। शिक्षकों का पूरा समय देना होता है। मामूली वेतन पाने वाले प्राइवेट शिक्षकों पर भी स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ाने की जिम्मेदारी है। कई शिक्षक इस नई तकनीक से व्यवहारिक नहीं हैं। इसके बावजूद बिना प्रशिक्षण के ही उन पर पढ़ाने और कोर्स पूरा करने का दबाव रहता है। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक कहते हैं कि पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। राशन दुकानदार से उधार लेकर घर का चूल्हा जल रहा है। सैलरी नहीं मिलने के से आर्थिक परेशानी है तथा मानसिक तनाव जैसी स्थिति हो गई है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे चाहिए, मगर सरकार की उदासीनता की वजह से एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं। प्रदेश से बाहर रहने वाले मजदूरों को सरकारी स्कूल में होम क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी देखभाल व स्थिति के अवलोकन करने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दी गई थी। इस दरमियान सही से मास्क व सैनिटाइज़र तथा पीपीई किट भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। बावजूद इसके शिक्षक अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि शिक्षकों के सम्मान में दिवस मनाने वाली सरकार के पास उन्हीं शिक्षकों की आर्थिक परेशानी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। केवल सरकार ही नहीं, बल्कि कोई भी संस्था शिक्षकों की समस्याओं को जानने और उनका हल निकालने के प्रति गंभीर नज़र नहीं आती है। शिक्षा की लौ जलाने के लिए शिक्षकों का महत्व समझना होगा। उन्हें आदर्श गुरु के रूप में सम्मान देने से आगे बढ़कर उनके हितों की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, समाज व देश की प्रगति के लिए शिक्षकों को केवल उच्च दर्जा देना ही उन्हें सम्मान देना नहीं होता है, बल्कि उनके हित में ऐसी ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे उनका सामाजिक जीवन बेहतर हो सके। एक शिक्षक ही तो है जो हमें अपने ज्ञान की रोशनी देकर सम्मान के साथ सर उठाकर जीना सिखाता है। क्या यह हमारा धर्म नहीं है कि इस आपदा की स्थिति में हम भी उन्हें सहयोग करें? शिक्षकों का सम्मान सिर्फ एक तारीख में सिमट कर न रह जाए, अपितु शिक्षकों का सम्मान हमेशा होता रहे, इसका ध्यान हम सभी को रखना होगा। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। आपका अपना सुधांशु।